तो हाय गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। तो यहाँ पर मैं सैमसंग गैलेक्सी F14 का टिप्स एंड ट्रिक्स का सेकंड पार्ट बनाने वाला हूँ। तो ये वीडियो भी आप पूरा देखो, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ऐसे फीचर्स बताने वाला हूँ जो कि आपको डे टू डे लाइफ में बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। तो उससे पहले अगर आपने इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको ये वीडियो देखकर पसंद आता है तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको डिवाइस केयर में जाना है। तो यहाँ पर बैटरी एंड डिवाइस केयर में जाना है। बैटरी एंड डिवाइस केयर में जाने के बाद आपको सीधा नीचे जाना है। तो यहाँ पर आपको पहला मेंटेनेंस मोड मिलेगा। तो ये मेंटेनेंस मोड का मतलब क्या है कि अगर आपका फ़ोन का कैमरा वर्क नहीं कर रहा है या माइक वर्क नहीं कर रहा है, स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है, तो आप सर्विस सेंटर तो दोगे। तो सर्विस सेंटर देने के टाइम में आपको ये वाला टर्न ऑन करके रखना है, ताकि अगर कोई भी सर्विस सेंटर आपका डाटा एक्सेस करने के लिए देखे या तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, अगर आप ये टर्न ऑन करके रखते हो तो ये वाला फीचर आप ज़रूर टर्न ऑन करके रखो अगर आपका फ़ोन कुछ ख़राब होता है और अगर आप सर्विस सेंटर में देते हो तो ये वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इसे आप ज़रूर टर्न ऑन करके रखो। जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है डायग्नोस्टिक्स। तो मेंटेनेंस मोड के ऊपर ही मिले आपको डायग्नोस्टिक्स। तो यहाँ पर अगर आप प्रेस करते हो तो यहाँ पर ये आपका फ़ोन में माइक वर्क नहीं कर रहा है, कैमरा वर्क नहीं कर रहा है, तो ये आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर फ़ोन डायग्नोस्टिक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप एक एक करके यहाँ पर चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको सबका टेस्ट करना है तो यहाँ टेस्ट ऑल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ऐप बैटरी यूसेज डायग्नोस्टिक्स। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी एप्लीकेशन आपका बैटरी ड्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा कर रहा है, मतलब कि आपका फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा बैटरी ड्रेनिंग हो रहा है, तो वो भी कोई पर्टिकुलर ऐप की वजह से, तो वो वाला ऐप यहाँ पर दिखेगा, तो वो आप आराम से अनइंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद ऐप सेफ्टी डायग्नोस्टिक्स चेक फॉर योर ऐप्स दैट कैन रिड्यूस योर फ़ोन परफॉर्मेंस। अगर आपका फ़ोन का परफॉर्मेंस कोई भी ऐप की वजह से कम हो रहा है तो यहाँ पर वो भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे फ़ोन में कुछ भी नहीं है, आप अभी के अभी जाके चेक कर लो। यहाँ पर जो वॉच डायग्नोस्टिक, अगर आपके पास कोई भी गैलेक्सी वॉच है, सैमसंग का वॉच है, तो आप वॉच का भी डायग्नोस्टिक कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा जो फीचर है वो है ऑटो ऑप्टिमाइजेशन। तो ये वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इसे आपको टर्न ऑन करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपका फ़ोन को कभी कभार रीस्टार्ट होना ही पड़ता है और फ़ोन को ऑप्टिमाइज़ होने के लिए। तो यहाँ पर आप ये वाला फीचर को टर्न ऑन करके रखते हो तो यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ होने के लिए फ़ोन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है, वो भी जब आप फ़ोन को यूज़ नहीं करते हो। तो इसे आप टर्न ऑन करके रखो, तो यहाँ पर फ़ोन का परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। जो फीचर है वो है रैम एक्सपेंशन। तो यहाँ पर आप ऊपर जाते हो तो यहाँ पर आपको मेमोरी मिलता होगा। मेमोरी पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको रैम प्लस मिलता है। तो रैम प्लस का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आपके पास 4 GB का रैम है या 6 GB का रैम है, तो यहाँ पर ये जो फ़ोन है उसका जो इंटरनल मेमोरी है, जो कि UFS 2.1 का जो स्टोरेज है, उसमें से थोड़ा सा 6 GB या 4 GB या 2 GB रैम लेगा। उसके बाद आपको एक वर्चुअल रैम का तरह काम करेगा ये। लेकिन पर्सनली मैं बताऊं तो ये वाला फीचर मुझे उतना यूज़फुल नहीं लगा, तो यहाँ पर है तो मैं बता रहा हूँ। तो आप इसे ऑन करना चाहते हो तो इसे ऑन करते वक्त यहाँ पर आपको एक बार रिस्टार्ट करना है। उसके बाद आपको जितना रैम चाहिए, मतलब कि वर्चुअल रैम कितना चाहिए, वो 2 GB 4 GB 6 GB आप लगा सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर आप इस तरह कर सकते हो अगर आपके पास 4 GB का रैम का फ़ोन है तो। दूसरा जो फीचर मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर आपको बैटरी में जाना है। बैटरी में जाने के बाद नीचे आना है और मोर बैटरी सेटिंग्स दिख रहा होगा। मोर बैटरी सेटिंग्स में जाने के बाद एडॉप्टिव बैटरी दिख रहा होगा। शो बैटरी परसेंटेज होगा, फास्ट चार्जिंग, प्रोटेक्ट बैटरी। तो एडॉप्टिव बैटरी क्या करता है कि यहाँ पर आपके यूसेज के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छा बैटरी लाइफ देने का कोशिश कर रहा है, तो इसे आप टर्न ऑन करके रखो। तो ये दोनों फीचर आपको पता ही होगा। और प्रोटेक्ट बैटरी, तो यहाँ पर ये फ़ोन क्या करता है कि अगर आप ये वाला ऑप्शन को टर्न ऑन करके रखते हो तो यहाँ पर 100% से ज़्यादा ये फ़ोन को चार्ज नहीं करेगा। तो अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S21 FE जैसा फ़ोन यूज़ करते हो तो आप ये वाला फीचर को ऑफ़ करके रख सकते हो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कम बैटरी लाइफ मिलता है, तो उसमें 100% बैटरी होने दो। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी F14 में आपको अच्छा बैटरी लाइफ मिलता है, तो यहाँ पर आप ये वाला फीचर को टर्न ऑन करके रखो, क्योंकि यहाँ पर 85% तक अगर आप चार्ज करते हो तो यहाँ पर आपका बैटरी का लाइफ स्पैन थोड़ा इंक्रीज़ होगा। तो ये वाला फीचर आप ज़रूर ट्राई करके रखो, मतलब कि ऑन करके रखो। और यहाँ पर अगर आपका फ़ोन का बैटरी 30% से कम है तो यहाँ पर आप जल्दी जाके चार्ज में लगा दो, आपका बैटरी का लाइफ थोड़ा अच्छा रहने वाला है। यहीं पर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड यूसेज लिमिट्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलता होगा। पुट अनयूज्ड ऐप्स टू स्लीप, इसे आपको टर्न ऑन करके रखना है।
उसके बाद डीप स्लीपिंग ऐप्स पर आपको क्लिक करना है। और जो एप्लीकेशन आपको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार आप ओपन करके यूज़ करते हो, तो वो वाला एप्लीकेशन को सब ये लिस्ट में लगा दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐड का बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो एप्लीकेशन आप हर दिन यूज़ नहीं करते और आप उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वाला एप्लीकेशन सब आप इसमें लगा दो। इससे क्या होता है कि वो वाला एप्लीकेशन बैकग्राउंड में नहीं चलेगा, आपका डाटा भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा और आपका बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा और आपका रैम पर भी ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, बैटरी भी उतना खर्च नहीं होगा। तो इनमें से वो कौन कौन सा एप्लीकेशन आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, वो वाला एप्लीकेशन सब आप इस डीप स्लीपिंग ऐप्स में लगा दो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं जेड है, यहाँ पर जेड को मैं लगा देता हूँ। उसके बाद मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर 25 डीप स्लीपिंग ऐप्स मैंने लगा दिया। तो यहाँ पर जो 25 जो अनइम्पॉर्टेंट ऐप्स है वो सब मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो इससे क्या होता है कि मेरा बैटरी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा और रैम पर भी ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ेगा, प्रोसेसर पर भी ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ेगा। दूसरा जो फीचर मैं बताना भूल गया वो है यहाँ पर आप स्टोरेज में जाओ। स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना है। तो अगर आपके फ़ोन में कोई भी डुप्लीकेट फाइल्स है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, वो वाला फाइल्स को आप आराम से यहाँ से डिलीट कर सकते हो। इसलिए आपको कोई भी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप जाके सीधा डिलीट कर सकते हो। तो ये वाला फीचर भी आप ज़रूर ट्राई करके देखो। दूसरा जो फीचर मैं बताने वाला हूँ उसके लिए आपको एडवांस फीचर्स में जाना है। एडवांस फीचर्स में जाने के बाद मोशन एंड गेस्चर से यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता होगा। तो लिफ्ट टू वेक अगर आप ये वाला ऑप्शन को ऑन करके रखते हो तो अगर आपका फ़ोन का स्क्रीन ऑफ है तो यहाँ पर आप जैसे आप हाथ से उठाते हो तो आपका फ़ोन का स्क्रीन ऑन हो जाएगा। वैसे डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, अगर आप डबल टैप करते हो होम स्क्रीन में तो आपका स्क्रीन टर्न ऑन हो जाएगा। वैसे डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन मतलब कि अगर आप डबल टैप होम स्क्रीन में करते हो तो आपका फ़ोन का स्क्रीन लॉक हो जाएगा। वैसे आप कीप स्क्रीन ऑन वाइल व्यूइंग मतलब जब तक आप आपके फ़ोन को देख रहे हो तब तक आपका स्क्रीन ऑफ नहीं होगा। वैसे आप अलर्ट व्हेन फ़ोन पिक्ड अप मतलब कि अगर आपने मिस कॉल या मतलब कि आपका कोई भी कॉल या नोटिफिकेशन आपने मिस किया हुआ है तो जैसे ही आप हाथ से उठाओगे तो आपका फ़ोन वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। वैसे आप यहाँ पर टर्न ओवर टू म्यूट, इसका मतलब है कि अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो आप सिंपली इस तरह रखने से आपका कॉल म्यूट हो जाएगा। अगर आप कोई मीटिंग में तो ये वाला फीचर बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और यहाँ पर पिकअप फ़ोन टू कॉल, अगर आपको कोई भी कॉल करता है तो यहाँ पर आपको स्वाइप करके कॉल अटेंड करने का ज़रूरत नहीं है, आप कान में रखो ऑटोमेटिकली कॉल अटेंड हो जाएगा। और यहाँ पर फिंगर सेंसर गेस्चर्स, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पर ओपन नोटिफिकेशन पैनल से अगर मैं टर्न ऑन करके रखता हूँ तो आपको यहाँ पर जाके आप अगर मतलब कि आपका सैमसंग गैलेक्सी F14 तो बहुत ही लंबा फ़ोन है तो यहाँ पर आपको सीधा ऊपर में जाने का ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पर फिंगरप्रिंट में इस तरह स्वाइप करना है। जैसे आप स्वाइप करते हो तो यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन पैनल नीचे आ जाएगा। तो ये वाला अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसे ऑन करके रख सकते हो। जैसे यहाँ पर आप पीछे आते हो तो यहाँ पर साइड के ये वाला की, इसके बारे में तो साइड की पर जाते हो तो यहाँ पर आप डबल करते हो तो यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन मैंने दिया हुआ है यहाँ पर। और कोई भी एप्लीकेशन आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं फ्लिपकार्ट लगा देता हूँ तो यहाँ पर मैं साइड की में मैं डबल प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला शॉर्टकट भी आप लगा सकते हो। दूसरा जो फीचर मैं बताने वाला हूँ ये बहुत सारे सैमसंग यूज़र्स को पता होगा, जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप एक स्क्रीन में दो एप्लीकेशन को चलाना चाहते हैं वो कैसा करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली स्वाइप अप करना है। आपके बैकग्राउंड में जो भी एप्लीकेशन आपको ऑलरेडी ओपन करके रखना है, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग हेल्थ, ये मुझे चलाना है। तो यहाँ पर मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक शॉर्ट विंडो के ओपन हो गया। अब मुझे दूसरा एक एप्लीकेशन भी चलाना है, वो है कैलकुलेटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो एप्लीकेशन को मैं आराम से एक स्क्रीन में चला सकता हूँ। तो इस तरह आप आराम से कर सकते हो। अब डायलर के कुछ सेटिंग्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पर डायलर में मैं जाता हूँ। डायलर में जाने के बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट मिल रहा होगा, 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर ब्लॉक नंबर मतलब कि आपको किसी का भी कॉल ब्लॉक करना है, नंबर ब्लॉक करना है तो आप यहाँ पर सीधा जाके आप उनका नंबर या कॉन्टैक्ट्स आप ऐड कर सकते हो। वैसे यहाँ पर पीछे जाते हैं। पीछे जाने के बाद रिकॉर्ड कॉल्स, तो रिकॉर्ड कॉल्स पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिलता है। शो नोटिफिकेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग, तो इसे मैं टर्न ऑफ करके रख देता हूँ। ऑटो कॉल रिकॉर्ड्स मतलब कि आपको जिसी का भी कॉल आएगा वो ऑटोमेटिकली फ़ोन रिकॉर्ड करना शुरू हो जाएगा विदाउट वार्निंग। और रिकॉर्डेड कॉल्स, आपने जिसका कॉल रिकॉर्ड किया यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर स्टोरेज लोकेशन, अगर आपने SD कार्ड लगाया हुआ है तो यहाँ पर SD कार्ड लगा सकते, SD कार्ड में सेव करना चाहते हो SD कार्ड में लगा सकते हो। इंटरनल स्टोरेज में सेव करना चाहते हो तो इंटरनल स्टोरेज में सेव कर सकते हो। और यहाँ पर डिलीट ऑल रिकॉर्डिंग्स, तो अगर आप पुराना रिकॉर्डिंग डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से आप एक साथ डिलीट कर सकते हो। और पीछे जाते हैं। पीछे जाने के बाद यहाँ पर कॉल बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ पर आपको
लेआउट मिलता है, बैकग्राउंड मिलता है। तो लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह, आपको कोई भी किसी का भी कॉल आता है तो इस तरह दिखना चाहिए कि इस तरह दिखना चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर बैकग्राउंड में आप इस तरह वाला नेविगेशन चाहते हो तो इस तरह वाला नेविगेशन आएगा, अगर आपको किसी का भी कॉल आता है तो यहाँ पर इस तरह आप कर सकते हो। नहीं तो आपको इस तरह वाला चाहिए तो इस तरह लगा सकते हो, यहाँ पर इस तरह वाला चाहिए तो इस तरह भी लगा सकते हो। तो मैंने ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर एक अच्छा एनिमेशन आपको दिखेगा अगर आपको किसी का कॉल आता है तो। अब दूसरा जो फीचर देखा जाए तो आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स। तो आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रीड कॉलर्स नेम अलाउड। तो अगर आपको किसी का भी कॉल आता है तो यहाँ पर उनका नाम पढ़ के सुनाएगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉबैक है, अगर आप ब्लूटूथ हेडसेट लगा के रखे हो, नहीं तो यहाँ पर आपने वायर्ड हेडफोन लगा के रखा है तो ही ये फीचर वर्क करे, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पर प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर कॉल्स। तो यहाँ पर मैं ये वाला ऑप्शन ऑन करता हूँ तो आपको यहाँ पर स्वाइप करने का ज़रूरत नहीं है, आपको वॉल्यूम अप बटन दबाने से ऑटोमेटिकली कॉल आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर प्रेस साइड की टू एंड कॉल्स। तो यहाँ पर साइड की अगर आप प्रेस करते हो तो यहाँ पर फ़ोन कॉल्स एंड हो जाएगा। दूसरा जो फीचर देखा जाए तो क्विक डिक्लाइन मैसेजेस। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो अगर आपको किसी का भी कॉल आता है और उसे डिक्लाइन करते हो तो यहाँ पर ये फ़ोन से ऑटोमेटिकली उनको मैसेज जाएगा कि प्लीज़ टेक्स्ट मी, कैन यू कॉल बैक लेटर, आई विल कॉल यू बैक। या आपका कोई भी एक पर्सनलाइज मैसेज आप यहाँ पर लिख के रख सकते हो। तो जैसे आप डिक्लाइन करते हो तो उनको वो वाला मैसेज जाएगा। दूसरा जो फीचर देखा जाए तो अदर कॉल सेटिंग्स। अदर कॉल सेटिंग्स में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखने को मिल रहा है। हाइड कॉन्टैक्ट्स विदाउट नंबर्स। तो आपने बहुत सारा नंबर्स विदाउट नाम का आपने सेव करके रखा होगा, तो वैसा वाला नंबर्स आपको पता नहीं होगा कि किसका नंबर है। तो वैसा वाला नंबर्स को आप हाइड करना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो, शो कॉलर इन्फॉर्मेशन। तो ये वाला ऑप्शन को अगर आप इनेबल करते हो तो आपको किसी का भी इनकमिंग कॉल आता है तो आपको पता चलेगी इन्होंने कब लास्ट आपको कॉल किया था, वो वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाएगा, शो कॉन्टैक्ट नंबर्स इन कॉल्स। तो यहाँ पर मैं इससे टर्न ऑफ करके रखा हूँ। तो अगर आपको किसी का भी कॉल आता है तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन को अगर आप टर्न ऑफ करके रखते हैं तो सिर्फ उनका नाम दिखेगा, उनका नंबर नीचे में नहीं दिखेगा। अगर आपको नंबर भी दिखना है तो ये वाला ऑप्शन को आप टर्न ऑन करके रख सकते हो। दूसरा जो सेटिंग्स है स्वाइप टू कॉल और टेक्स्ट। तो यहाँ पर ये वाला फीचर अगर आप टर्न ऑन करके रखते हो तो आप कॉन्टैक्ट्स में किसी का नाम ढूंढ रहे हो, उनको डायरेक्टली कॉल करना है या डायरेक्टली मैसेज भेजना है तो आपको सिंपली स्वाइप करना है तो उनका कॉल लग जाएगा, नहीं तो मैसेज जाएगा। तो ये वाला फीचर भी बहुत ही यूज़फुल फीचर है, मैं यूज़ करता हूँ, आप इसे भी टर्न ऑन करके रख सकते हो। दूसरा जो फीचर मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखा है तो आपको वाला एप्लीकेशन को हाइड करके रखना है तो क्या करना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली लॉक स्क्रीन में इस तरह प्रेस करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर आपको इस तरह प्रेस करना है। उसके बाद सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद हाइड ऐप्स ऑन होम स्क्रीन। तो यहाँ पर जाने के बाद अब जो भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं बैटरी विजेट को हाइड कर देता हूँ, उसके बाद मैं डन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर बैटरी विजेट का वो जो एप्लीकेशन है वो हाइड हो चुका है। और यहाँ पर आप जाते हो तो सर्च करते हो तो भी आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर मैं बैटरी विजेट में टाइप करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैटरी विजेट का कोई भी एक नाम और निशान नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर इस तरह आप हाइड कर सकते हो जो भी एप्लीकेशन को अगर आपको हाइड करना है। तो अगर आपको अनहाइड करना है तो क्या करना है, वैसे आपको लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पर, उसके बाद सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद हाइड ऐप्स पर जाना है, उसके बाद ये वाला हिडन ऐप्स है इसे आपको ये करना है, इस तरह करना है, उसके बाद डन करना है। तो वाला हिडन ऐप्स आपको फिर से विजिबल हो जाएगा। और कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। उसके लिए आपको होम स्क्रीन में आने के बाद लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर होम स्क्रीन लेआउट दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो होम स्क्रीन एंड ऐप स्क्रीन आप लगा सकते हो। मैंने होम स्क्रीन ओनली लगाया हुआ है यहाँ पर मेरे सैमसंग गैलेक्सी F14 में। तो अगर आप होम एंड ऐप स्क्रीन लगाते हो तो कुछ इस तरह आपको दिखने वाला है। तो यहाँ पर ये है होम स्क्रीन और ये है ऐप स्क्रीन। आपको स्वाइप अप करने पर आपको पूरा ऐप्स देखने को मिलेगा। लेकिन होम स्क्रीन ओनली में आपको क्या होगा कि यहाँ पर अब इस तरह स्वाइप करे हो तो आपको सारा ऐप्स देखने को मिलेगा। तो ये वाला मेरे लिए पर्सनली कन्वीनियंट है। अगर आपको होम स्क्रीन और ऐप स्क्रीन दोनों चाहिए तो आप वो भी लगा सकते हो। तो और कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। उसके लिए आपको होम स्क्रीन में लॉन्ग प्रेस करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर होम स्क्रीन ग्रिड है, फोल्डर ग्रिड है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। लॉक होम स्क्रीन लेआउट, इसे आपको टर्न ऑन करके रखना है। जब ये वाला फीचर कब यूज़फुल होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पर होम स्क्रीन लेआउट होम स्क्रीन ओनली रहने से ये वाला फीचर आपका काम में आएगा, क्योंकि यहाँ पर होम स्क्रीन में अगर आप कोई भी बच्चे के हाथ में फ़ोन को देते हो तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है वो कहीं पर भी मूव नहीं कर पाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो।
वैसे एक्सीडेंटली अनइंस्टॉल भी नहीं होगा कोई भी एप्लीकेशन। आप देख सकते हो यहाँ पर अनइंस्टॉल नहीं होगा। तो कोई भी बच्चे को आप फ़ोन दे रहे हो तो आप ये वाला होम स्क्रीन लेआउट को लॉक कर सकते हो। और यहाँ पर स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, अगर आप इसे टर्न ऑन करके रखते हो तो अगर आपका हाथ ऊपर तक नहीं पहुँच रहा है नोटिफिकेशन पैनल नीचे लाने के लिए, आप यहाँ पर कहीं स्क्रीन के कहीं से भी आप स्वाइप डाउन इस तरह कर सकते हो और फिर से स्वाइप डाउन कर सकते हो, तो नोटिफिकेशन पैनल को आप आराम से नीचे कर सकते हो। आपको ऊपर जाके नोटिफिकेशन पैनल को ऐसा ड्रॉप करने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो फीचर है यहाँ पर आपको नीचे है ना, रोटेट टू लैंडस्केप मोड, मतलब कि आप इसे टर्न ऑफ करके रखते हो तो आपका जो होम स्क्रीन है वो अगर आप ऑटो रोटेट भी रखते हो तो यहाँ पर इस तरह ऑटो रोटेट भी रखते हो तो यहाँ पर ये वाला होम स्क्रीन ऑटो रोटेट नहीं होगा, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर आपको होम स्क्रीन भी ऑटो रोटेट होना है तो क्या करना है कि यहाँ पर आपको फिर से लॉन्ग प्रेस करना है, सेटिंग्स में जाना है, नीचे जाना है, रोटेट टू लैंडस्केप मोड। इसे अगर आप टर्न ऑन करके रखते हो और यहाँ पर ऑटो रोटेट का फंक्शन ऑन करके रखते हो तो यहाँ पर आपका जो होम स्क्रीन है वो भी इस तरह लैंडस्केप में आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन भी आप इनेबल कर सकते हो। दूसरा जो फीचर के बारे में बात करने वाला हूँ वो है डॉल्बी एटमॉस। मुझे पता नहीं कितने जन यूज़ करते हैं, लेकिन पर्सनली मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन बार को नीचे लाता हूँ, नीचे लाने के बाद यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर प्लस जो साइन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको दिखेगा। सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, उसके बाद आपको डन करना है। तो ये वाला डॉल्बी एटमॉस अगर आप कोई मूवीज़ देख रहे हो या कोई पॉडकास्ट देख रहे हो या सीरीज़ देख रहे हो तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। तो ये वाला फीचर यूज़ करने के लिए हेडफोन लगाना होगा, नहीं तो वायर्ड हेडफोन लगाना होगा, ब्लूटूथ हेडफोन नहीं तो वायर्ड हेडफोन लगाना होगा, तभी ये वाला ऑप्शन इनेबल होगा। तो इनेबल होने के बाद आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है डॉल्बी एटमॉस, यहाँ पर ऑटो, मूवी, म्यूज़िक, वॉइस। अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो ये वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपको बहुत ही अच्छा एक साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगा। अगर आप कोई मूवीज़ देख रहे हो, अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हो तो यहाँ पर गाना का एक्सपीरियंस थोड़ा और एनहांस होगा। और अगर आप कोई पॉडकास्ट कुछ देख रहे हो तो यहाँ पर वॉइस ऑप्शन लगा सकते हो और यहाँ पर आपको क्लियर स्पीच सुनने को मिलेगा। तो ये जो ऑप्शन मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर टॉर्च तो आप सब यूज़ करते ही होंगे, लेकिन यहाँ पर टॉर्च में एक और फीचर है। यहाँ पर टॉर्च का जो लाइट का जो इंटेंसिटी है वो आप ज़्यादा कम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं टॉर्च ऑन करता हूँ और ये जो टॉर्च लिखा हुआ है यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका जो ब्राइटनेस लेवल है वो मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये वाला फीचर भी आप ट्राई करके देख सकते हो। और यहाँ पर आप सब जानते होंगे बैटरी सेविंग मोड के बारे में। तो यहाँ पर बैटरी सेविंग मोड क्या करता है कि यहाँ पर इस तरह वाला फीचर आपको चाहिए, मतलब कि आपका बैटरी बहुत ही कम है, 10% से भी कम है और आपको एक थोड़ा देर ज़्यादा चलाना है, तो यहाँ पर आप आराम से ये वाला ऑप्शन इनेबल करके और थोड़ा देर ज़्यादा चला सकते हो। वो कैसा करना है मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर पहले मैं टर्न ऑफ पावर सेविंग मोड पर आता हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपली स्वाइप करना है, तो यहाँ पर पावर सेविंग मोड में जाना है। पावर सेविंग मोड में जाने के बाद यहाँ पर अगर आप नॉर्मली टर्न ऑन करते हो तो सिंपली वैसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा बैटरी सेवर मोड ऑप्शन इनेबल करना है तो यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको इसे टर्न ऑफ करना है। टर्न ऑफ करने के बाद लिमिट ऐप्स एंड होम स्क्रीन, इसे आपको टर्न ऑन करना है। तो जब भी आप इसे बैटरी सेविंग ऑप्शन को इनेबल करते हो तो आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलेगा और यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा बैटरी भी कंज्यूम नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका बैटरी और थोड़ा ज़्यादा चलेगा। तो ये वाला ट्रिक भी आप ज़रूर ट्राई करके देखो। ये थे सैमसंग गैलेक्सी F14 के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये वाला फीचर्स आप दूसरे सैमसंग फ़ोन्स में भी यूज़ कर सकते हो, तो काम तो करेगा ही। तो यहाँ पर ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।